दोस्तों, आज हम आपके सामने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। हाय, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं मूवी डिस्कशन यूट्यूब चैनल। कहानी की शुरुआत होती है 22वीं शताब्दी से। ये वो समय है जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ चुका है। समुद्र के आसपास जितने भी शहर है वो लगभग सभी पानी में डूब चुके हैं। धीरे धीरे दुनिया की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। ये वो भी समय है जब इंसान इंटेलिजेंट रोबोट बना चुकी है। यहाँ पर प्रोफेसर एलन को दिखाया जाता है, जो सबको एक रोबोट दिखाते हैं जो हूबहू इंसान की तरह होता है। ये इंसान की बातों को समझ सकता है, वो हर इंसान की बातों को जवाब दे सकता है, साथ ही साथ किसी भी काम को करने में सक्षम है। पर इस रोबोट के अंदर वो नहीं है जो इंसान को इंसान बनाता है, वो है इमोशंस। प्रोफेसर अनाउंस करते हैं कि वो बहुत जल्द ही एक और रोबोट बनाने वाले हैं जिसके अंदर वो सारे इमोशंस होंगे और वो एक बच्चे के रूप में होगा। ये जो इंसान उसे खरीदेगा वो बिना सेल्फलेस के उसे बेइंतहा प्यार करेगा। प्रोफेसर एलन से सवाल किया जाता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि इंसान भी उस रोबोट को उसी तरह प्यार करे। प्रोफेसर कहते हैं कि ईश्वर ने एडम्स को, जो इस दुनिया का सबसे पहला इंसान था, उसे बनाया था, तो क्या ईश्वर ने एडम से प्यार नहीं किया था? इसी कंपनी में एक आदमी काम करता है जिसका नाम हेनरी होता है। हेनरी की पत्नी मोनिका, इन दोनों के एक बेटे जिसे स्लीपिंग चैम्बर में रखा जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। इस स्लीपिंग चैम्बर के अंदर इंसान की हार्ट रेट यानी गतिविधियां बहुत ही स्लो हो जाती है। ये एक तरह की कोमा की स्टेज है और इस स्टेज से लगभग वापस आना पूरी तरह नामुमकिन है। हेनरी और मार्टिन अपने बेटे को बहुत मिस करते हैं। वहीं प्रोफेसर एलन, जो चाइल्ड रोबोट बना चुके हैं, जिसके अंदर प्यार है, इमोशंस है, वो इसके बारे में अपने एम्प्लॉय हेनरी से बताते हैं और उस रोबोट को हेनरी को दे देते हैं। हेनरी इसे घर ले जाता है। ये हूबहू इंसान की बच्चे की तरह देखता है जिसका नाम होता है डेविड। मार्टिन की पत्नी मोनिका अपने बेटे की जगह किसी मशीन को नहीं देना चाहती, इसीलिए वह डेविड को अपने साथ अपने घर पर रखने को मना कर देती है। हेनरी अपने पत्नी को समझाता है कि हमें जिंदगी को एक मौका देनी चाहिए। तभी मोनिका उसकी बात मान जाती है और हेनरी कहता है तुम्हें एक पासवर्ड बोलना होगा, जिस पासवर्ड को बोलने के बाद ये रोबोट तुम्हारा हो जाएगा और इन फ्यूचर अगर ये रोबोट तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम्हें हमारी कंपनी को वापस करना होगा और वो इसे डिसमेंटल कर देंगे। क्योंकि एक बार ये रोबोट किसी के घर किसी के साथ में रहता है तो इसकी यादों में हमेशा के लिए वो लोग बस जाते हैं जिन्हें बिल्कुल निकाला नहीं जा सकता। इसीलिए इस रोबोट को किसी और फैमिली को नहीं दिया जा सकता। मोनिका डेविड को अपने फैमिली में रखने के लिए तो मान जाती है, पर वो उस पासवर्ड को नहीं बोलती जिस पासवर्ड को बोलने के बाद डेविड हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। शुरू में मोनिका डेविड को पसंद नहीं करती, पर जैसे जैसे वक्त बीतता है उसका लगाव डेविड की ओर बढ़ जाता है। वो उसमें अपने बेटे को देखना शुरू कर देती है और एक दिन वह पासवर्ड, जिस पासवर्ड को बोलने के बाद डेविड हमेशा के लिए उसका हो जाएगा, वह उसके सामने वह पासवर्ड बोलता है और जैसे ही वह पासवर्ड बोलती है डेविड उसको मॉम बोलना शुरू कर देता है और डेविड के पास बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि यह एक रोबोट है, ऐसा लगता है कि वह सच में मोनिका का बेटा है। और अब डेविड की वजह से मोनिका के घर में खुशियां वापस आ जाती है और डेविड को अपने बेटे की तरह ट्रीट करती है। डेविड भी अपने मॉम मोनिका से बहुत प्यार करता है। एक दिन डेविड अपने मॉम मोनिका से पूछता है, मॉम यू विल बी डाई, क्या तुम मर जाओगी? वो कहती है हाँ, शायद 50 साल और जीऊंगी। डेविड उसकी गोद में सर रखता है और कहता है कि मॉम, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा जिंदा रहें, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मोनिका यह सुनकर इमोशनल हो जाती है। डेविड को वो अपने बेटे मार्टिन का एक टॉय देती है। ये एक टेडी बियर है, ये सुपर टॉय है जो बात भी कर सकता है, जिसका नाम टेडी होता है। टेडी की और डेविड की दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन के बाद मोनिका को एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसका बेटा मार्टिन पूरी तरह ठीक हो चुका है और जल्द ही वो मार्टिन को अपना घर ले आते हैं। मार्टिन डेविड को देखकर उससे ज्वेलस फील होता है और वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसे एहसास दिलाता है कि वो इंसान नहीं है बल्कि एक रोबोट है जिसके बारे में डेविड को कुछ पता नहीं होता। एक रात मार्टिन डेविड से बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मॉम और ज्यादा तुमसे बहुत प्यार करे तो तुम उसकी बाल काट लो और बाल काटकर तुम्हें अपने पास रखने होंगे। डेविड मार्टिन की बात मान जाता है क्योंकि वह मोनिका से बहुत प्यार करता है और जब मोनिका सो रही होती है तो डेविड उसका थोड़ा सा बाल काट लेता है। तब मोनिका और उसकी हस्बैंड हेनरी की नींद खुल जाती है। हेनरी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों
किया ऐसा। डेविड कहता है कि मैं चाहता हूं कि मॉम मुझसे और भी ज्यादा प्यार करे। डेविड के हाथ से मोनिका का बाल टेडी बियर के सामने गिर जाते हैं। अगले दिन वह एक पूल पार्टी में जाते हैं जहां पर मार्टिन के बहुत सारे दोस्त होते हैं। उसके पास एक चाकू होता है, वो चाकू की नोक को डेविड के बॉडी में चुभाते हैं। दरअसल वो देखना चाहते हैं कि रोबोट को दर्द होता है कि नहीं, पर डेविड की प्रोग्रामिंग इस तरह से होती है कि वह अपने आप को बचाने के लिए मार्टिन को पकड़ लेता है और वो कहता है कि मुझे बचाओ, और तभी गलती से वो दोनों पूल के अंदर गिर जाते हैं। डेविड ने अपनी जान बचाने के लिए मार्टिन को बहुत जोर से पकड़ा हुआ होता है, इसीलिए मार्टिन ऊपर नहीं आ पाता और धीरे धीरे मार्टिन की सांस बंद होना शुरू हो जाती है। तब तक मार्टिन को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है जिससे कि उसकी जान बच जाती है। तब हेनरी ये डिसाइड करता है कि वो वापस डेविड को कंपनी को दे देंगे, और जब मोनिका वापस डेविड को कंपनी लौटाने के लिए जा रही होती है तो वो अपना माइंड चेंज कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर डेविड को कंपनी को दे दिया गया तो कंपनी उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। इसीलिए वो डेविड को रास्ते में जंगल में उतारती है और कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर अकेले रहना होगा। डेविड को शुरू में लगता है कि वह एक गेम है, लेकिन मोनिका उसे सच्चाई में बताती है कि अब तुम्हें बिल्कुल यहीं रहना होगा। इस बात से डेविड पूरी तरह टूट जाता है और वह बच्चों की तरह रोने लगता है और वो कहता है कि मॉम मुझे अकेला यहाँ मत छोड़ो। मोनिका कहती है कि मैं अब तुम्हें अपनी साथ नहीं ले जा सकती और तुम्हें यहीं पर रहना होगा, और मोनिका वहाँ से जाने लगती है। इस पर डेविड कहता है कि माँ अगर मैं पिनोकियो की तरह असली बन गया तो क्या आप मुझे घर वापस आने देगी। दरअसल मोनिका ने डेविड को एक कहानी सुनाई होती है, एडवेंचर ऑफ पिनोकियो। इसमें एक नीली परी होती है जिसमें पिनोकियो नामक रोबोट को असली बना देती है। डेविड को लगता है कि अगर उसने नीली परी को ढूंढ लिया तो वो नीली परी इसे भी इंसान बना देगी, लेकिन वह समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक सिर्फ कहानी है। तुम्हें इंसानों से दूर रहना है, तुम्हें अपने जैसे रोबोट को ढूंढना होगा और उन्हीं के साथ तुम सेफ हो। अगर इंसानों ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। दरअसल ऐसे रोबोट जिसका कोई मालिक नहीं होता उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मोनिका वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे में सिर्फ डेविड के साथ उसका टेडी बियर है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे बहुत सारे रोबोट दिखते हैं जो सब डेविड की तरह बेघर होते हैं। तभी यहाँ इसे पकड़ने के लिए एक ग्रुप आता है जो इन सब रोबोट को पकड़ लेते हैं। दरअसल ऐसे में इस तरह के बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो फालतू रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना होता है कि इस तरह के रोबोट इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं और इन सब को एक जगह ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और सबके सामने इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। डेविड की मुलाकात एक दूसरे रोबोट से होती है जिसका नाम जॉय होता है। ये एक जिब्लो है जिसके ऊपर इंजाम होता है कि वह एक इंसान का खून किया है। तब इन दोनों को सबके सामने डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन जब लोग डेविड को देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है यह कोई रोबोट नहीं इंसानी बच्चा है। इसलिए सब लोग इसका विरोध करते हैं और बीच में आकर डेविड और जॉय को छोड़ा देते हैं। डेविड और जॉय यहाँ से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर डेविड जॉय को बताता है कि मैं अपने मॉम के पास वापस जाना चाहता हूँ और जब तक मैं रियल बॉय नहीं बन जाता तब तक मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे एक असली इंसान यानी रियल बॉय सिर्फ एक ब्लू फेयर परी ही बना सकती है। क्या तुम जानते हो कि मुझे नीली परी कहाँ पर मिलेगी? ये सुनने के बाद जॉय उसे शहर ले आता है जहाँ पर वो उसे डॉक्टर नो से मिलाता है। ये एक होलोग्राफी इमेज होती है जो गूगल की तरह किसी भी सवाल का जवाब हमें दे सकती है। यहाँ पर डेविड उससे पूछता है कि मैं किस तरह से एक रोबोट से इंसान बन सकता हूँ। तभी स्क्रीन पर आंसर लिखा हुआ आता है प्रोफेसर एलन हॉवी, जो कि वह जानते हैं कि किस तरह एक मशीन को असली इंसान बनाया जा सकता है। प्रोफेसर एलन वही होते हैं जिसने डेविड को बनाया है। डेविड जॉय से पूछता है कि हम प्रोफेसर एलन से कहां पर मिल सकते हैं, जो कि बताता है रॉकफेलर सेंटर जो कि मैनहट्टन में है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है, इसीलिए मैनहट्टन बहुत हद तक पानी में डूब चुका है। जो यहाँ पर वह दोनों पुलिस वाले का एक हेलीकॉप्टर चुराता है और ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्हें जाना है। वह डेविड को अलविदा करके वह वहाँ से निकल जाता है और डेविड इस बिल्डिंग के अंदर नीली परी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर हूबहू उसे अपने जैसा एक और लड़का दिखता है। डेविड को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। ये भी डेविड की तरह एक रोबोट होता है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर एलन आते हैं। प्रोफेसर एलन वही है जो डेविड को बनाया है। डेविड एलन से पूछता है कि मुझे ब्लू फेयर यानी नीली परी से मिलना है और मैं असली का इंसान बनना चाहता हूँ। प्रोफेसर एलन उसे बोलते हैं कि तुम एक असली के इंसान हो, तुम इस दुनिया के पहले रोबोट हो जिसके अंदर
प्यार, एहसास और वो हर सारी भावना है जो एक इंसान के अंदर होती है। तुम्हारे अंदर नीली परी से मिलने की इच्छा थी, जिसे पूरा करने के लिए तुम यहाँ तक पहुँचे। आज से पहले किसी रॉबर्ट ने ऐसा नहीं किया। जहाँ तक नीली परी जैसी कोई बात है, उसकी असली जिंदगी से कोई वास्ता नहीं और ये इंसानों की सिर्फ एक कल्पना है। मेरी पूरी टीम तुमसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो। जाने से पहले प्रोफेसर एलन उसे ये भी बताते हैं, मैंने जो तुम्हें शक्ल दी है वह हूबहू मेरे बेटे की है। प्रोफेसर एलन यहाँ पर डेविड को छोड़कर अपने टीम को बुलाने के लिए चले जाते हैं। डेविड यहाँ देखता है कि उसी की तरह यहाँ पर बहुत सारे रॉबोट बन चुके हैं, साथ ही साथ यहाँ पर फीमेल रॉबोट भी बन चुकी है और इन सब को अब डिलीवर किया जाना है। यानी कि बहुत ही जल्द डेविड की तरह दुनिया में बहुत सारे रॉबोट होंगे। इस बात से डेविड का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि जो उसका अस्तित्व था वो पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। क्योंकि आज तक डेविड को ऐसा लगता था कि उसकी तरह दुनिया में कोई नहीं है। वो इंसान बन चुका है, वह सबसे अलग है, क्योंकि अब उसका भ्रम टूट चुका है और वो समझ गया कि वह अब इंसान नहीं बन सकता और उसकी मॉम उसे अब कभी नहीं अपनाएगी। इसीलिए वह अपने आप को खत्म करने के लिए वह बिल्डिंग के कॉर्नर से पानी में कूद जाता है। पर जब वह पानी के अंदर जाता है तो वह देखता है कि पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर डूब चुका है। तभी वह पानी के अंदर कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी वो इससे पहले कि उसके पास जाता है, एक बंदा आता और उसे खींच लेता है। जब डेविड ऊपर पहुंचता है तो देखता है वहाँ पर जॉ है। दरअसल जॉ ने उसे हेलीकॉप्टर से पानी में कूदते हुए देख लिया था, इसीलिए वह उसे बचा लेता है। डेविड उसे बताता है कि मैंने पानी में ब्लू परी को देखा है, जो मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। इस पर जॉ कहता है कि अगर तुम इंसान बनोगे तो मुझे हमेशा याद रखना। और तभी ऊपर एक ड्रोन आ जाता है। ये ड्रोन उन लोगों का होता है जो कि फालतू के रॉबोट होते हैं, उसे पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। वो मैग्नेटिक पावर से जो को ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि जो ऊपर जाता, वह उस हेलीकॉप्टर को सबमरीन यानी पनडुब्बी मोड में सेट कर देता है। दरअसल ये एक एडवांस हेलीकॉप्टर था जो हवा, पानी और सब जगह चल सकता है। जॉय को ऊपर खींच लिया जाता है। डेविड अपने टेडी के साथ उस सबमरीन में बैठकर उस परी के सामने पहुंच जाता है। दरअसल यह एक स्टैचू होता है जो कि कोनी आइलैंड में है। जब ये जगह पानी के ऊपर थी तो ये जगह इंसानों के लिए सबसे ज्यादा इंटरटेनमेंट की जगह थी। डेविड अपने टेडी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ करके वह नीली परी को देख रहा होता है। तभी एक बहुत बड़ी राइड, जिस राइड पर बैठ करके पूरी शहर को देखा जा सकता था, वो राइड इस हेलीकॉप्टर के ऊपर आकर के गिर जाती है। इसका हेलीकॉप्टर फंस जाता है, पर वो अब भी नीली परी को देख रहे होते हैं। डेविड को यकीन हो जाता है कि यह नीली परी असली है। डेविड वह ब्लू स्टैचू से एक ही बात कहता है, आई वॉन्ट टू बी ए रियल, आई वॉन्ट टू बी ह्यूमन। मैं इंसान बनना चाहता हूँ ताकि अपनी मॉम के पास वापस जा सकूं। और ये बात वह तब तक कहता है जब तक उसकी पूरी पावर ऑफ नहीं हो जाती। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त 2000 साल बीत जाती है। धरती पर आइस एज आ चुका है। इंसान धरती से पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ एडवांस रॉबोट है और वह रॉबोट यहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर डेविड 2000 साल से फंसे हुए हैं। वह डेविड के सिर पर हाथ लगाते हैं जिससे उसे पावर मिलती है और वो जाग जाता है। हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने के बाद डेविड वह ब्लू स्टैचू यानी ब्लू परी के पास जाता है। जैसे ही वह उसे छूता है वह पूरी तरह से बिखर जाती है। जहाँ पर वो एडवांस रॉबोट होते हैं जिसे स्पेशलिस्ट कहा जाता है। इन्होंने कभी भी इंसानों को नहीं देखा, इसलिए वो रॉबोट डेविड को देखकर बहुत उत्सुक होते हैं क्योंकि वो इंसानों के बारे में जानना चाहते हैं। जब ये एडवांस रॉबोट डेविड की मेमोरी को रीड करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि डेविड अपने मॉम से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वो उनसे मिलना चाहता है। साथ ही उसकी यादों में नीली परी भी होती है। इसीलिए एक रॉबोट उसके सामने नीली परी बनकर आता है और वो डेविड को पूरी सच्चाई बताता है कि 2000 साल बीत चुके हैं और इंसान धरती से खत्म हो चुके हैं। तुम्हारी मॉम भी अब मर चुकी है और उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता और हम तुम्हारे वक्त से वह आदमी ला सकते हैं अगर तुम्हारे पास वह आदमी के डीएनए या कोई और चीज मौजूद है। तभी वहाँ पर टेडी आता है। टेडी के पास आज भी वो बाल होते हैं जो हजारों साल पहले डेविड ने अपने मॉम को काटे थे, यानी कि मोनिका का डीएनए इसके पास है। रॉबोट यहाँ पर मोनिका को बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर मोनिका सिर्फ एक ही दिन के लिए जिंदा रह सकती है और ना ही उसे दोबारा बनाया जा सकता है। डेविड अपने मॉम मोनिका के पास जाता है और अपनी माँ को देख करके बहुत खुश हो जाता है। मोनिका भी अपने बेटे डेविड को देख करके बहुत खुश होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा दिन बिताते हैं और रात को जब मोनिका सोने के लिए जाती है तो वो डेविड से कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है, उसने हमेशा उससे प्यार किया। इसके बाद मोनिका सो जाती
जाती है। डेविड भी उसके पास सो जाता है। डेविड जानता है कि उसकी मॉम अब कभी नहीं उठेगी, पर उसके चेहरे पर अब एक सांत्वना होता है, खुशी होती है। और डेविड भी इसके बाद अब सो जाता है। पहली बार वह अपनी जिंदगी में उस जगह पहुंच जाता है जहां पर इंसानों के दिमाग में सपने पनपते हैं। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के